हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आप सब की तैयारी भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक और शानदार क्लास में आपका हम स्वागत करते हैं। बच्चों आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं क्लास 12 हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और बच्चों यहाँ से आपको पूरे 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो बच्चों आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बच्चों क्लास की शुरुआत करेंगे। सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। ठीक बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कहानी। क्या बात करने वाले बच्चों? कहानी। ये कहानी ऐसी कहानी वैसी नहीं है बच्चों, जो इम्पोर्टेंट कहानी है। यहाँ से आपको यानी 20 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इस 20 में से सिर्फ एक प्रश्न का आंसर लिखना होता है, जिनमें से आपको कितने नंबर बनेंगे बच्चों? 5 नंबर बनेंगे। और महज बात करें बच्चों 80 शब्दों में आपको इसको 80 शब्दों में इसके आंसर को क्या करना है बच्चों? लिखना रहता है शब्दों में। ठीक है, इसके 80 शब्दों में उत्तर को लिखना है। ठीक, चलिए भैया फटाफट इन सारे क्वेश्चन को तैयार करते हैं। बच्चों ये देखिए 18 फरवरी के पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए पहला पॉइंट आपका है बच्चों क्या? पंचलाइट कहानी। पंचलाइट आप जानते हैं फाणेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। फिर बहादुर कहानी अमरकांत द्वारा लिखा गया है। लाठी शिवानी ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार। ये कहा जाए बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको तैयार कीजिए जरूर। ठीक है, ये पंचलाइट बहादुर अथवा अथवा ये सारे क्वेश्चन आपके बच्चों अथवा अथवा करके आते हैं। अगर ये नहीं करना तो ये करना है, ये नहीं। ठीक है, अथवा अगर आप बहादुर नहीं कर रहे हैं तो लाठी करिए, लाठी नहीं कर रहे हैं तो बच्चों आपको अथवा क्या आता? ध्रुव यात्रा। तो इन्हीं इन 4 प्रश्न में मेरे भैया सिर्फ एक ही प्रश्न करना है, इससे ज्यादा आप पूछे नहीं करना है। ठीक, और बच्चों ज्यादा शब्दों में नहीं लिखना है, सिर्फ 80 शब्दों में यहाँ से लिख देते हैं तो पूरे नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, आइए बच्चों हम एक एक कहानी का हल देखते हैं भैया। चलिए भैया देखते हैं। चलिए बच्चों देखिए, ये पंचलाइट कहानी है। क्या है बच्चों? पंचलाइट कहानी है। बच्चों ये पंचलाइट कहानी आ, फानेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। इसमें कितने कितने प्रकार की जो प्रश्न बनेंगे बच्चों वो भी मैंने आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। देखिए पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए लगातार ये आप देख सकते हैं, ये कितने वर्षों से लगातार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। हर एक पेपर से तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अथवा पंचलाइट कहानी की विशेषता पर प्रकाश डालिए। अथवा आपसे कहेगा कि पंचलाइट कहानी की विशेषता पर क्या डालिए? प्रकाश डालिए। ठीक, अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। अगर आपसे अथवा करके पूछता है कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। पंचलाइट कहानी के कथानक की विवेचना कीजिए। पंचलाइट कहानी के कथानक की क्या करना है बच्चों? विवेचना भी करना है। यानी ये आपके 4 प्रश्न बने, 1 2 3 4। इन चारों प्रश्नों में से बच्चों एक प्रश्न पंचलाइट में आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो इन सारे प्रश्नों का एक ही आंसर होता है जो आपको हम बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक भैया, देखिए तो यहाँ उत्तर लिखेंगे क्या? उत्तर लिखेंगे बच्चों देखिए पंचलाइट, फिर ब्लैक पेन से आपको लिख देना श्री फाणेश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध वातावरण प्रधान आंचलिक कहानी है। कि प्रसिद्ध वातावरण प्रधान आंचलिक ये क्या है बच्चों? कहानी है, जिसमें बिहार के ग्रामांचल का जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में जो बिहार के ग्रामांचलों का एक जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है। और गांव की दल दलबंदी संकीर्णता तथा सामाजिक रूढ़ियों की खोखलेपन को उड़ेरने का प्रयास किया गया है। ये रहा बच्चों आपका यहाँ से पंचलाइट की शुरुआत। ठीक, अब बच्चों हम पहली हेडिंग क्या बनाएंगे? कथानक। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? कथानक। तो मेरे प्यारे बच्चों कथानक में लिखना क्या है ये ध्यान देखिए। गांव के महतो टोली द्वारा गांव के महतो टोली द्वारा रामनवमी के मेले में से पेट्रोमैक्स से
जिसे वे पंचलाइट कहकर पुकारते। यानी 5 लोगों की मंडली थी, उन पांचों लोगों ने उनको खरीदा, जिसके कारण उसे पंचलाइट कहते हैं। खरीदी जाती है, यानी रामनवमी के मेले से वो पंचलाइट क्या की जाती है, खरीदी जाती है। उसके उद्घाटन के अवसर पर, उद्घाटन के अवसर पर पूजन का आयोजन होता है। उसके उद्घाटन के अवसर पर पूजन का आयोजन होता है। संध्या समय कीर्तन मंडली आती है। बच्चों शाम के समय वहाँ कीर्तन मंडली भी आती है। औरतें एकत्र होती हैं, और औरतें एकत्र होती हैं, किंतु ऐन मौके पर यह मालूम होता है कि महतो टोली में महतो टोली में पंचलाइट जलाने का जानकार कोई नहीं है। किंतु ऐन मौके पर यह पता चला कि यार पंचलाइट जलाने का कोई किसी को पता ही इस नहीं है इस महतो में। ठीक है। अब इसको देखिए क्या होता है। गांव की दूसरी टोली वाले ताना कसते हैं। गांव के दूसरी जो टोली वाले लोग होते हैं, इसलिए इनके ताना मारते हैं कि वो तो ले लिए, लेकिन उनको जलाने का तरीका नहीं है। अतः वे उनकी सहायता लेकर उनकी कृतज्ञता के बोझ को ढोना नहीं चाहते हैं। ठीक। ये आप लोग बच्चों इतना समझ में आया। ये आपका रहा आप पंचलाइट कहानी का कथानक। ठीक। आगे बच्चों हम देखते हैं भैया इसके आगे के पॉइंट को। चलिए भैया आगे देखते हैं। बच्चों आप आगे देखिए, यहाँ से ये लिखेंगे, गांव की एक लड़की मुनरी थी। उसी गांव की एक लड़की थी जिसका नाम क्या था बच्चों, मुनरी। जिसके प्रेमी का नाम क्या था, गोधन था। जिसके प्रेमी का नाम क्या था बच्चों, गोधन था। को सिनेमा के गीत गाने के अपराध में, के सिनेमा के मतलब कि सिनेमा के गीत गाने के अपराध में जाति बहिष्कृत कर दिया गया था। बताया जाता है कि गोधन पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। बताया जाता है कि जो गोधन था वो पेट्रोमैक्स से जलाना जानता था। टोली का सरदार अपनी जाति की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गोधन की सजा को वापस ले लेता है। गोधन की सजा को क्या लेता है, वापस लेता है। गोधन बुलाया जाता है। ठीक। वह बिना स्प्रिट के ही गरी के तेल से पेट्रोमैक्स को जलाकर अपनी दक्षता सिद्ध कर सब पर प्रभाव जमा लेता है, और सभी उसे आदर दृष्टि की भाव से देखने लगते हैं। और उसे सभी लोग, जितने भी लोग वहां थे, उसे सभी लोग आदर दृष्टि के साथ क्या करने लगते हैं, देखने लगते हैं। ठीक। इतना हो गया बच्चों। अब आगे हम देखते हैं भैया और इसके। चलिए बच्चों, ये आपका दूसरा हेडिंग। बच्चों दूसरी हेडिंग क्या लिखेंगे, पात्र और चरित्र चित्रण। इस कहानी में जो पात्र हैं उनके चरित्र चित्रण पर हमें प्रकाश डालना है बच्चों। इसको कैसे लिखेंगे ये ध्यान देखिए। लिखेंगे, कहानी में व्यक्ति चरित्र की अपेक्षा वर्ग चरित्र की प्रधानता है। कहा जाता है कि इस कहानी में व्यक्ति चरित्र की अपेक्षा वर्ग चरित्र की प्रधानता है। सरदार, दीवान, गुलरी, फुटंगी आदि प्राचीन रूढ़ियों से ग्रस्त ग्रामीणों को का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुनरी और गोधन के चरित्र गांव के दूसरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रगतिशील विचारों वाले हैं। गोधन स्वतंत्र विचारों वाला युवक है। गोधन जो है बच्चों वो स्वतंत्र विचारों वाला युवक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि पात्र और चरित्र चित्रण, ये हो गया दूसरी हेडिंग। तीसरी हेडिंग बच्चों हम देखेंगे, कथोपकथन। कथन में क्या लिखेंगे बच्चों, कहानी में कथोपकथन बहुत ही थोड़ा है, फिर भी वह अत्यंत ही सशक्त और स्वाभाविक है। फिर भी वह अत्यंत ही सशक्त और क्या है बच्चों, स्वाभाविक है। ठीक। ये हो गया। फिर बच्चों हम देखेंगे आपका चौथा हेडिंग, वातावरण। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों, वातावरण। वातावरण लिखेंगे, कहानी में वातावरण की ही प्रधानता है। ग्रामांचल का सजीव चित्र कहानी को पढ़ते समय पाठकों के समक्ष आ जाता है। ठीक है। उनका जो चित्र होता है पढ़ते समय पाठकों के सामने क्या होता है, आ जाता है। ग्रामीण अंधविश्वास, रूढ़ियों, संकीर्णताओं आदि का बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन कहानी में किया गया है। ये हो गया बच्चों वातावरण। अगली हेडिंग बनाएंगे बच्चों, भाषा एवं शैली। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों, भाषा एवं शैली। तो भाषा एवं शैली में लिखेंगे, कहानी की
की भाषा सरल है। इस कहानी यानी पंचलाइट कहानी जो है उसकी जो भाषा है बिल्कुल सरल है, जिसमें ग्रामांचलों के शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसमें ग्रामांचलों के शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो ग्रामीणों की अशिक्षा और उनके अज्ञान का परिचायक है। कहानी में उर्दू के शब्दों का भी शोरगुल का प्रयोग हुआ है। इस कहानी में उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। ठीक, ये रहा बच्चों भाषा और शैली। अगली बच्चों लास्ट में लिखेंगे कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा। इस कहानी का जो उद्देश्य है बच्चों वो ग्रामीण समाज की अशिक्षा अशिक्षा अज्ञानता अंधविश्वास रूढ़िग्रस्तता आदि आ, का चित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। कहानीकार ने ग्रामांचल के खोखले अंधविश्वासों को की बखड़िया उधेड़ कर पाठकों के समक्ष रख दिया है। ठीक, इतना मेरे प्यारे भैया आपको लिखना है। यहाँ से पूरे नंबर आपको प्राप्त होंगे 6 नंबर का। ठीक, आइए बच्चों हम बहादुर कहानी का सारांश से देखते हैं जल्दी से। चलिए भैया अब हम देखेंगे पंचलाइट के बाद बहादुर कहानी, अथवा आपको बहादुर कहानी बच्चों अगर लिखना हो तो बहादुर कहानी तैयार कर लीजिए। यानी 4 प्रश्नों में से सिर्फ बच्चों एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए ये प्रश्न कह रहा है कि बहादुर कहानी के मुख्य पात्र दिल बहादुर आ, का चरित्र चित्रण कीजिए, ये आपसे पूछेगा। अथवा बहादुर कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी बहादुर कहानी के नायक का चरित्र चित्रण करना है बच्चों। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए। बच्चों आइए देखते हैं। बहादुर एक चरित्र प्रधान कहानी है। बहादुर एक चरित्र प्रधान कहानी है। एक बेसहारा पहाड़ी बालक जिसका नाम है दिल बहादुर इस कहानी का मुख्य नायक है। बहादुर के चरित्र की विशेषताएं निम्न हैं। बहादुर के चरित्र की जो विशेषताएं हैं बच्चों वो कैसी हैं, निम्न हैं। क्लियर भैया, आइए देखते हैं। पहली हेडिंग बनाएंगे असहाय और भोला। पहली हेडिंग क्या बनाएंगे बच्चों, असहाय और भोला। बहादुर नेपाल का रहने वाला एक अ, युवक है। बहादुर जो है नेपाल का रहने वाला एक लड़का है। माता के व्यवहार से यानी वह अपने माता के व्यवहार से पीड़ित होकर वह अपना घर छोड़ देता है, यानी अपनी स्वयं यानी अपनी माँ का जो प्यार है उसे अच्छा नहीं लगा और उनके दुर्व्यवहार के कारण वह घर को क्या करता है, छोड़ देता है। ठीक है, प्यार का व्यवहार पाकर वह निर्मला के घर का सारा कार्य संभाल लेता है। और जब अपने घर से दूसरे घर जाता है, नहीं निर्मला के घर जब पहुंचता है, किसके घर बच्चों, निर्मला के घर पहुंचता है, तो उसके घर का सारा कार्य ये संभाल लेता है। ठीक, ये असहाय और भोला हो गया बच्चों। ठीक, दूसरी हेडिंग बनाएंगे बच्चों क्या आपका, परिश्रमी और ईमानदार। जो बहादुर था बच्चों वो बिल्कुल बहुत ही परिश्रमी और क्या था बच्चों, ईमानदार था। ठीक, कैसे लिखेंगे इसमें, बहादुर सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक काम करता है। अब ये देखिए बच्चों कि बहादुर जो है सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक काम करता है। मारपीट के उपरांत भी मारपीट के उपरांत भी वह दिल लगाकर कार्य करता है। वह दिल लगा करके कार्य करता है। चोरी नहीं करता बल्कि झूठे इल्जाम पर भी मार खाता है। झूठे इल्जाम पर भी वह क्या करता है बच्चों, मार खाता है। ये देखिए अगर इसको आप लोग 1 से 2 बार बच्चों देख लेते हैं तो पूरे आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा और आप एग्जाम में पूरे लिख देंगे। ठीक बच्चों, प्रेम का भूखा। प्रेम का भूखा यानी बहादुर जो था बच्चों वो प्रेम का बहुत क्या था, भूखा था। क्यों, चूंकि शुरू में अपने जहां से प्रेम पाइए उसे प्रेम नहीं मिला। देखिए वह मातृत्व प्रेम स्नेह के व्यवहार का भूखा है। यानी वह मातृ पितृ पितृ मातृ पितृ और पितृ पत्र का स्नेह के व्यवहार का बहुत क्या था बच्चों, भूखा था, जो उसे अपने घर में नहीं मिला। जो उसे अपने घर में नहीं मिला। वह प्रेम शुरू में निर्मला के परिवार से मिलता है। वह प्रेम जो है शुरू में निर्मला के परिवार से मिलता है, मगर
जब वह भी अच्छा व्यवहार नहीं करती है, तब वह घर छोड़ देता है। तब वह क्या करता है? घर छोड़ देता है। इतना हो गया बच्चों। ठीक, समझ में आया? तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट आगे हम और बच्चों देखते हैं जल्दी से। चलिए भैया, अगली हेडिंग बच्चों आपका है मातृ पितृ भक्त बालक। मातृ पितृ भक्त बालक। देखिए भैया, बहादुर एक बहादुर का हृदय मातृ भक्ति और पितृ भक्ति के साथ ही भावना से ओत प्रोत है। जो बहादुर का हृदय है बच्चों, वो मातृ भक्ति पितृ भक्ति यानी माता और पिता की सेवा में ही उसने अपनी सारी जीवन को क्या किया? समर्पित कर दिया। उसकी माँ उसे मारती है, उसकी उपेक्षा करती है। बहादुर की जो माँ है उसको मारती भी है, उसको उसकी उपेक्षा भी करती है। इसलिए वह घर से भाग आया है। इसलिए वह घर से क्या हुआ बच्चों? भाग आया है। और निर्मला के घर नौकरी कर रहा है। और वह किसके घर बच्चों नौकरी कर रहा है? निर्मला के घर में वह क्या कर रहा है भैया? नौकरी कर रहा है। वह घर वापस भी नहीं जाना चाहता है। वह घर वापस भी नहीं आना चाहता है। लेकिन अपने वेतन के रुपए लेकिन अपने वेतन के रुपए वह अपनी माँ के पास ही भेजना चाहता है। लेकिन जो भी पैसा पाता है वह किसको भेजता है? अपनी माँ को भेजता है। जब निर्मला उससे पूछती है जब निर्मला यानी दिल बहादुर से जब निर्मला पूछती है तो पूछती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें मारती है। निर्मला कहती है कि यदि तुम्हारी माँ तुम्हें मारती है, तो तुम पैसा अपनी माँ को क्यों भेजने को कहते हो? तो दिल बहादुर का उत्तर क्या होता है? दिल बहादुर का उत्तर क्या होता है बच्चों? ये ध्यान दी से सुनिए। माँ बाप का कर्जा तो जन्म में भर भरा जाता है। तो उसने शब्द क्या कहा कि माँ बाप का जो कर्ज है, कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है। ऐसा है वह मातृ भक्ति बालक जिसके हृदय में माँ के प्रति अपार श्रद्धा और शक्ति भरी है। ठीक, ये रहा बच्चों कहानी, आपका बहादुर कहानी का सारांश बच्चों। ठीक है, अगर आप सब लोग इस कहानी को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, यहाँ से आपको पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे और 5 नंबर ये भी बन जाएगा। अब बच्चों आपको हम बताएं, जो आपका अगली 2 और कहानियां हैं, आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, सिर्फ एक ही कहानी लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। यहाँ से आपको 5 नंबर बनेंगे। तो बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं एक नई अगली क्लास में। तो थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ।